and welcome to Talkie Tales. So today we are with Advocate Hemal Patel, and today we are going to know a lot of things about laws and animals and human rights. मैं चाहती हूँ कि आप हम सबको ना educate करें. First of all, thank you very much for giving me this beautiful opportunity. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के जनरेशन में कि अवेयरनेस. मोस्टली आप देखने जाओ तो 90% पीपल कंसिडर इट एज अ प्रोडक्ट. सो इनके लॉज जो है भले जो भी अभी अमेंड नहीं हुए, लेकिन इतना ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट भी है. मैं क्यों ये एनिमल वेलफेयर में हूँ? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एनिमल राइट्स अमेंड करना है. टू एनिमल वेलफेयर का पूरा जो भी है कंसिडर करना है, एजुकेट करना है. और थर्ड थिंग ये एनिमल लिबरेशन होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज दैट टू कंसिडर एनिमल्स एज लीगल पर्सन इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स. सो थर्ड थिंग है कि वी हैव टू फॉर्म अ सेपरेट जुडिशियल बॉडी जो इनके लिए हो. सो कि सब मिक्सअप ना हो. ऑलरेडी ओवरबर्डन केसेस है हमारे इंडिया में. सो एक मैं ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक जुडिशियल बॉडी हो कि इनके लिए फाइट कर सके. फोर्थ थिंग के हमें हर एक्चुअली देखने जाए तो स्कूल्स और कॉलेजेस में एक चैप्टर और एक सब्जेक्ट या तो एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर के रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली एनिमल्स को अभी जैसे कि बहुत सारे यूजुअली आई फाइट केसेस, इशू नोटिस, कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद एवरी अथॉरिटी, पुलिस पर्सनल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं. सो यूजुअली लोग रेसिडेंट RWA दैट इज रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. तो मेजर प्रॉब्लम एंड कॉमन प्रॉब्लम सब, अरे हमारे बिल्डिंग में ये कुत्ता घुस गया, बिल्ली घुस गई, गंदगी फैला रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे. इनको इधर ये हमारा रूल है. टेनेंट्स को सबसे पहले स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होती है कि टेनेंट्स को ये लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारा राइट्स नहीं है, तुम टेनेंट हो, तुम नहीं खिला सकते. तो स्पेशली अभी हम देखने जाए तो 19 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि nobody can stop from feeding. This is our constitutional rights and who are you to stop us? सबसे पहले. और ये आप देखने जाए तो एक 14 मई 2014 में AWBI वर्सेस नागराजा एंड अदर्स, वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे जो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि उसमें 5 राइट्स ऑफ ये फ्रीडम जो एनिमल्स को भी दी गई हुई है. बेसिकली अगर कोई भी इंसान अगर कोई परेशान करता है, नहीं खिलाने देता है, ये सब चीज़ें करता है, सो उनके अगेंस्ट IPC द्वारा सेक्शन 120B, सेक्शन 379, सेक्शन 383, सेक्शन 500, 504, 506, 509, सेक्शन 428, सेक्शन 429, ये सब के अंडर रीड विद सेक्शन 34. तो इनके अंडर आप उनके ऊपर FIR रजिस्टर कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ कि अब भी रिसेंटली 9 सितंबर 2022 ये आया है कि फेक न्यूज़ स्प्रेड हुए हर जगह कि अरे ये एनिमल्स को मतलब जो भी अगर खिलाता है फीडर्स और केयर टेकर, तो अगर उसके रिलेटेड अगर एनिमल्स या कोई भी जानवर या कुत्ता काटता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो फिर वो कंपेंसेट करे और सब चीज़ करे. तो इसकी वजह से बहुत सारा रूमर्स स्प्रेड हुआ है और दहशत फैल चुका है और फीडर्स भी टेंशन में आ गए थे कि अरे बाप रे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कैसे दे दिया. सो मैं बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. इसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये फेक न्यूज़ है वो भी अब ये साबित हो चुका है. तो हेमल, मैं आपसे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली पूछना चाहती हूँ. ये व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आते हैं और हम तुरंत उन पे रिएक्ट करते हैं और हम ये मतलब पुष्टिकरण नहीं करते हैं कि वो सही है या गलत है. क्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये खबरें कैसे इनको हम एकदम सिंपल चीज़ है. अगर बोलते हैं अरे हमने तो व्हाट्सएप में देखा, हमने इधर देखा उधर देखा, एक सिंपल चीज़ उनको पूछो, ऑर्डर है कोर्ट का, दैट्स इट. ऑर्डर में लिखा है कोई GR पास हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट रिजोल्यूशन. कुछ है ऐसा लिखा स्पेसिफिकली कि आप कुत्तों को नहीं खिला सकते, नहीं रख सकते, रीलोकेट कर रहे हो, तो ये कहाँ है? अगर ऑर्डर है तो हम कुछ नहीं, हम हमारे पास है वो भी हम निकाल देंगे.
तो ऐसा कुछ है नहीं बेसिकली, तो लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जैसे कि ये RWS को समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बोल रहे हैं कि आप खिला नहीं सकते, अरे ये तो हमारा रूल है सोसाइटी का, तुम सुप्रीम कोर्ट हो क्या? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है कि हम ऐसे आपको राइट्स है खिलाने के लिए, तो हु आर दे? आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ द बॉडीज। एंड हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब दे दिया, तो हमको किसी को कोई ये समझाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा ऐसा है। भाई तुम्हारे पास अगर ऑर्डर है किसी का भी, तो आप ला के दिखाओ। अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है तो ला के दिखाइए, सिंपल चीज। तो ये हर एक चीज़ देख रहे, अभी हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो पहले सोचिए फिर करिए। लोग पहले कर देते फिर सोच रहे ओ शिट ये तो मैंने गलत किया। और हेमल, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ जो वेरी इम्पोर्टेंट थी कि वो जो केस हमने नवी मुंबई के एयरपोर्ट के यहाँ जहाँ पे अचानक से डिक्लेयर वो हुआ था, तो आपने उस पर बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था, आपने एक कदम उठाया। मैं उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहूँगी। एक्चुअली मैंने सिडको एंड अदर्स, तो मैंने उन पे ये PIL फाइल किया हुआ है। PIL नंबर है 84 of 2022 विच इज़ बिफोर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। सो अभी ये पेटिशन मैंने यूजुअली इसलिए फाइल किया है बिकॉज वहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट में एयरपोर्ट जो भी है उसका रीडेवलप पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो जब ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, सो सभी लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया है, रिहेबिलिटेट किया है। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? दे डोंट हैव राइट्स। मतलब आप इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ही समझ रहे हो एक उनको, कि मतलब उनको मरने के लिए छोड़ दिया। उनके रिप्लाईज भी ऐसे इतने, तो जो भी विलेजर्स थे उनको वो सब अपने पेट साथ में लेके गए। तो फिर ये तो हाँ, तो इतने सारे हमारे पास एविडेंसेस है। तो हमने ये जो कोर्ट में ये प्रूफ के लिए हम लोग ने अटैच भी किए हुए हैं। और इनफैक्ट उसमें ये जो भी PIL फाइल किया हुआ है अभी उसका एक सेकेंड हियरिंग जो है 26 सितंबर को है, वो मेजोरिटी के ये हमारे फेवर में ही जाएगा। बिकॉज ऑन रिकॉर्ड है, सिडको ने बोला हुआ है जून 2019 न्यूज़पेपर में कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। फिर बहुत सारी बातें की है कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट हैव यू इम्प्लीमेंटेड दैट? नथिंग। जस्ट खाली बोलने से कुछ नहीं होता। अभी इतने मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोग पैसे कहाँ लेके जाएंगे। तो हेमल, आपके स्टेटस में बड़ा प्यारा सा कुछ लिखा हुआ है, प्लीज हमें वो बताइए। मैंने मतलब यही लिखा था कि वकील की जिंदगी के अजीब फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत सही। तो हेमल, व्हाट ऑल अदर थिंग्स आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल लवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, देयर राइट्स? आई एम श्योर जैसे आर्टिकल 51G में हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किया है, पर उसके अंदर वो बहुत ही छोटा सा इंफॉर्मेशन है, डिटेल में हमें नहीं पता। यूजुअली आर्टिकल 51AG में यही मतलब दे टू प्रोटेक्ट एवरी लिविंग क्रिएचर्स, मतलब जो भी हो। फिर फॉरेस्ट आ गया कि हर एक चीज़, एनवायरनमेंट एज अ होल। सो अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल रिलेटेड की। सो हमें एक्चुअली दोनों साइड से देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स या तो सिर्फ ह्यूमंस, कि वी हैव टू मेक सॉल्यूशन फॉर बोथ। मतलब बैलेंस होना चाहिए। और हमेशा वो कहते हैं ना कि आई नहीं होना चाहिए, दैट इज वी, कि हमें एक साथ मिलके ही जो भी है। अगर नेचर ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीज़ है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? ये जो हम लोग टिश्यू पेपर्स यूज करते हैं, कितने झाड़ उसके लिए कटते हैं। मैंने देखा ये जो पेपर इंडस्ट्री है अभी, मैं डिफॉरेस्टेशन क्यों है, रोज जो है 80, दिस इज वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट कि एवरी डे मोर देन 60,000 से लेके 1,60,000 तक रोज ट्रीज कटे जाते हैं फॉर दिस पेपर इंडस्ट्रीज। देन घर बनाने के जो भी वॉटेवर, हर एक चीज़ अभी रोज इतना। और एक झाड़ उगाने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना दिन, कितना साल लगता है? नोबडी हैज एवर इमेजिन। और सब झाड़ तो उगा ही रहे लेकिन पेपर पे। सो ये एक्चुअली हमको अभी झाड़ ही नहीं रहेगा तो देखिए 5-10 साल में फिर अगर यही सिचुएशन होगा तो अपना मैप में भी नहीं दिखेगा कुछ भी। कितने सारे ऐसे कंट्रीज है और आप देख ही रहे हो जो 100 साल में एक बार तूफान आता है, आज अभी एक साल में 3-3, 4-4 आ रहे हैं।
सो यू कैन सी, अभी समझ जाओ वरना ठीक है, टाटा बाय बाय, दैट्स इट, सिंपल चीज़ है। नेचर में अगर गंदगी होती है मिट्टी में, वो अपने आप वो हो जाता है, वी लिव इन दैट एनवायरनमेंट, बट नाउ व्हेन देयर इज कंक्रीट एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड वेरी नाइस पॉश थिंग्स, हमें जानवर नहीं चाहिए। एंड आपको क्या लगता है अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे जानवर नहीं चाहिए, एंड इट्स राइट बिकॉज मैं एक बहुत क्लीन सोसाइटी में रहती हूँ, व्हाट विल यू से टू मी, कन्विंस मी दैट व्हाई वी नीड एनिमल्स अराउंड अस, क्यों? एनिमल्स है, नेचर है, इसलिए हमें, अगर इसमें से कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो प्रलय आना तय है, और जो हो ही रहा है। सो वी हैव टू, मतलब ये हु आर वी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब कुदरत, ये सब भगवान ने बनाई हुई चीज़ है। सी मेरे हिसाब से ट्रू ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है कि जो हर एक जीव जंतु से प्यार करे, फिर वो जानवर हो, इंसान हो, या कोई भी प्रकार का जीव हो, दैट इज ट्रू ह्यूमन बीइंग। सो इट इज देयरफॉर सेइंग दैट के इट इज बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग रेदर देन बीइंग ह्यूमन ना। आई अंडरस्टैंड। सो एक एनवायरनमेंट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हिमल, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट बुलिंग। तो कई फीडर्स हैं और कई लोग हैं जो एनिमल पेरेंट्स हैं और वो बाकी लोगों से बहुत बुली होते हैं। ये मैंने मैक्सिमम केसेस सुने हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में एक सल्यूशन दें, क्या करना चाहिए? बेसिकली मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कौन से लॉज लगते हैं। उसमें मैं सेक्शन 11 जो है प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, वो भी भूल गया था बताना, तो मैं जो अभी बता रहा हूँ सेक्शन 11 भी। और फिर अभी बॉम्बे सिटी में रहते हैं, तो अगर आप बॉम्बे पुलिस मैनुअल के हिसाब से देखोगे, दैट इज बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951, तो उसमें सेक्शन 106, सेक्शन 119 और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं। ये स्पेसिफिकली फीडर्स और जो भी एनिमल केयरटेकर्स है उन्हें यही रिक्वेस्ट और अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप करते हो, फीडिंग करते हो, तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ज़रूरी रखिए कि आपको अगर कोई बोलता है तो आपके पास 10 क्वेश्चन होने चाहिए, उसको क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि क्यों। तो पहले आप गो थ्रू कीजिए थोड़े से लॉज, ऐसा नहीं सब मालूम होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कि अगर कोई रोक रहा है तो आप उन्हें दिखा सकते हो ये जजमेंट है कि आप हमें रोक नहीं सकते, ये हमारा राइट्स है। तो कई जगह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग मना करते हैं कि आप यहाँ पे यूजुअली मैंने देखा चिकन लेग्स या जो फीट होता है वो लोग खिलाते हैं, या चिकन या राइस या खिलाते हैं। तो कई लोग रिलीजियस उससे भी मना करते हैं कि अब कैट खाएगी क्या, डॉग खाएगा क्या, उन लोग तो दे आर कार्निवोरस। एक सिंपल चीज़ है, आपने बोला जो एकदम परफेक्टली बोला है, बट इज इट एप्लीकेबल टू एनिमल्स? ये उनका जो है नेचर साइकिल है, वो है ना खाने का। हम तुमको थोड़ी बोल रहे तुमको ही खाना है इंसान को। तो ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26, तो उसमें ये दिया हुआ है कि हमारी मर्जी, हम कौन सा भी धर्म अपनाएं, हम कुछ भी करें। अगर हम कुत्ता, जैसे कि खांडोबा का रूप है डॉगी, जो हम भगवान मानते हैं, अगर उसमें किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो ये एट्रोसिटी एक्ट में भी लग सकता है उनका, विच इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना, हाउ कैन दे। सो हम जो, अभी मैं खुद भी नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन हम एनिमल्स को खिलाते हैं बिकॉज उनका, अभी आप बोलोगे कि शेर को तू घास ही खाएगा तो कैसे चलेगा ना। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, सी इट इज़ नेचर। सो हेमल जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, स्पेशली ना लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं और एनिमल्स बहुत मरते हैं, मतलब उसके लिए कुछ वो है, लॉ है कुछ? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो मेरे दिमाग से भी चला गया था। सो बेसिकली आई टेल यू कि यूजुअली अगर जो रैश ड्राइविंग करते हैं, इनको लगता है कि ये लोग बच जाएंगे, लेकिन सॉरी, ऐसे बहुत सारे एज पर सेक्शन IPC और मोटर व्हीकल एक्ट काफ़ी सेक्शंस है जो इसमें ये भी बुक हो सकते हैं, जो अगर इंसान ऐसे रैश ड्राइविंग करता है, जैसे कि सेक्शन 217 है रैश ड्राइविंग। सो दिस इज एज पर सेक्शन IPC 1860, जो इसमें सेक्शन 279 है रैश ड्राइविंग के लिए। फिर हम लोग मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से बात करें तो सेक्शन 134, सेक्शन 161 और सेक्शन 184, ये जो है मतलब जो रैश ड्राइविंग हो गया, ड्राइवर की ड्यूटी, उनका कंपेंसेशन, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करती है। सो ये भी एप्लीकेबल उनको भी होता है। सो
ये लोग सोचते हैं कि अरे जानवर ही तो है, लेकिन नहीं, इनको फिर इनका गाड़ी जो है वो जब्त हो जाता है और फिर उनको भी सेक्शन 457 दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर, इनको CRPC बोलते हैं, उसके अंदर उनको रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी फाइल करना पड़ता है, फिर वो गाड़ी मतलब रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें और परेशानी भी बहुत होगी, तो इतना लाइटली किसी को मत लीजिएगा कि अगर आपके पास अगर तरीका है तो हमारे पास भी फिर 10 तरीके हैं कैसे हम इसको टैकल करें। तो आप बचपन से एनिमल लवर हैं, कैसा ये जर्नी रहा है बीइंग एन एनिमल लवर एंड अब फाइटिंग फॉर द राइट्स फॉर एनिमल्स, तो ये जर्नी आपकी कैसी? मैं एक्चुअली बचपन से, मुझे ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स हो गए जो मैं खिलाता हूँ, फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो भी है छोटा मोटा, अभी तो ठीक है मैं बड़े स्केल में थोड़ा करने लगा हूँ, लेकिन जो पहले मुझे इतना नॉलेज कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बीन ऑन द ग्राउंड लेवल मुझे हर एक चीज़ समझ में आई कि क्या करना है क्या नहीं करना है इनके लिए और इनके फेवर में कैसे काम करना है, और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स, दोनों के फेवर में, ह्यूमंस और एनिमल्स बोथ। सो मैंने धीरे धीरे मतलब मालूम नहीं अपने आप ही लगाव हो चुका, और मेरे घर की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 करके अभी 22 अराउंड 22 कैट्स है, और भी जो है अगर रेस्क्यू कोई रोड पे दिख गया कि अरे ये इंजर्ड है तो उसको लेके आओ ट्रीटमेंट करो। नॉट ओनली कैट्स, डॉग्स भी, एक डॉग है फिलहाल अभी मेरे पास, और बाकी ऐसे आते जाते रहते हैं, मतलब गॉड गिफ्ट बोल सकते हो कि घर में मेरे मॉम डैड मैं और बहन है, सो ऑल ऑफ देम आर एनिमल लवर्स, हार्डकोर एनिमल लवर्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यूजुअली मैं और बहन जो भी है काम के लिए ज़्यादा मतलब बाहर रहते हैं घर पे, तो यूजुअली मम्मी और डैडी सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर कुछ हॉस्पिटल लेके जाना हो या ऐसे, सो फिर वो मैं और डैडी ये वो काम कर देते हैं। सो ऐसे थोड़ा सा अभी खाना फीडिंग का तो वो मम्मी और बहन कर देते हैं। वीरू के बारे में बताइए ना थोड़ा सा। वीर मेरे एक वन ऑफ द डॉग का नाम है, जो एकदम छोटा सा बेबी था, समथिंग अराउंड 20-25 डेज, जो मेरी सिस्टर जो है रीमा पटेल, उसको बस स्टॉप के वहाँ से मिला और एकदम कंडीशन डैमेज थी, तो उसका भी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चला, एटलीस्ट 4-5 महीना। सो उसका जो 2 आगे के लेग्स है वो ऑलमोस्ट डैमेज है, सो पूरा एकदम मतलब नर्व्स वगैरह सब टूट गया है, बट अभी इतना रिकवर तो नहीं हो सकता, बट ही इज़ एक्चुअली वेरी मच हैप्पी। हेमंत जी, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हमारे यंग चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या उनको ध्यान देना चाहिए? लॉ, एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के बारे में अगर लर्न करना चाहते हैं और दे वांट टू फाइंड अ करियर इन दिस, जो भी अगर इंटरेस्टेड है, सो अगर चिल्ड्रन हो गया, कोई भी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या कोई भी एनी ऑफ द पर्सन, सो NGO को कांटेक्ट करके वो उनसे इंफॉर्मेशन ले, वॉलंटरी वर्क करे ग्राउंड लेवल पे क्या एग्जैक्टली होता है, सो डेफिनेटली उनको सब चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट द लॉज कि धीरे धीरे जैसे ग्राउंड लेवल पे वर्क करेंगे तो अपने आप ही वो लॉ समझ में आएगा कि ओके ये ऐसे अप्लाई होता है वैसे अप्लाई होता है। सो बहुत जल्दी इसमें कोई ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा रहेगा दिमाग में, राइट। सो इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस यू विल गेन नॉलेज। हेमंत जी, एक और बहुत बड़ी समस्या है, क्या होता है कि सोसाइटीज़ में कई लोग हैं जो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रिंग ऑफ द स्टे एनिमल्स का, लेकिन वो बहुत ही कम लोग हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, और सोसाइटीज़ को शायद नॉलेज नहीं है, और ऑब्वियसली नॉलेज नहीं है तो वो सपोर्ट मॉनेटरीली नहीं करते हैं, तो वो कुछ फैमिलीज़ के ऊपर वो भारी पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, कई लोग दे टेक अ बैक स्टेप, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या आपके पास? यस, डेफिनेटली। मैं पहले बताना चाहूँगा दैट ABC, दैट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल रेगुलेशन, जो 2001 में ये जो ये फॉर्म रूल्स बनाए थे, उसमें आप जो स्पेसिफिकली मैं डॉग की बात करूँ तो वो नर्चरिंग जो है वो फ्री है। सो आप कोई भी लोकल जुरिस्डिक्शन का जो भी एरिया में पड़ता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप डॉग का नर्चर करवा सकते हो।
तो ये डॉग के लिए तो फ्री हो गया, लेकिन बहुत सारे मतलब बिकॉज ऑफ दिस ओवरबर्डन, एक तो देखने जाए तो हॉस्पिटल्स हो, फिर ABC सेंटर्स हो, ये जो हिसाब से पॉपुलेशन है इतना अभी कोई खास नहीं है, लेकिन अभी लाख के सामने खाली एक हॉस्पिटल हो गया या NGO हो गया तो कितना करेंगे, सब ओवरबर्डन हो जाता है। तो हम लोग को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया, अभी फॉर एग्जांपल गिन लो, मैं बात करूँ साउथ बॉम्बे की, तो साउथ बॉम्बे अप टू बैंड्रा तक एक जैसे कि एक BSPCA है जहाँ पे एनिमल्स का ट्रीटमेंट होता है। तो वैसे ही सेम एक अंधेरी से आप दहीसर के बीच में एक बनाई है, फिर दहीसर से लेके विरार तक एक, ऐसे स्लॉट में एक्चुअली जरूरी है हॉस्पिटल ये सब होना। और अभी आप ह्यूमंस की बात करें तो आपको हर एरिया में ऐसे मिल जाएंगे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो एकदम रिजनेबल फीस चार्ज होती है। वैसे ही एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है करना। सो इससे ये लोग का पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा और ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो एकदम कम से कम होगा। और कैट्स के रिलेटेड मैं बात करूँ तो कैट्स वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है पकड़ने के लिए, जल्दी हाथ में भी नहीं आते। सो उनके लिए भी अभी वेरियस रेगुलेशंस बन रहे हैं, रूल्स, मतलब जो नर्चरिंग के लिए, सो वो भी बहुत जल्दी ये हो जाएगा। सो एनिमल एज एन एडवोकेट, आपका पर्सनल गोल क्या है टुवर्ड्स एनिमल वेलफेयर? मेरा एक ये है कि जो मैंने पहले भी बताया कि एक प्रॉपर बैलेंस हमें मेंटेन करना ज़रूरी है मैन और एनिमल्स के बीच में। दूसरी चीज़ के देखो ये बेजुबान है, आप उनको परेशान मत करिए, मैं एक यही रिक्वेस्ट करूँगा। बिकॉज बोलते हैं ना कि अभी जानवर, इंसानों को सबसे पहले बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। सो आप इंसान हो, वो जानवर है, तो ये सोचिए ना, मतलब हमारे में बुद्धि ज़्यादा है ना, तो हम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो वो हमें वो एक ये उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको भी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। और अगर लोग फिर भी कोई होते जो नहीं मानते हैं, सो बैठे हैं पुलिस और बाकी बहुत सारी अथॉरिटी जो है। सो मेरा यही है, अगर ये ब्लैक कोट और खाकी ये दोनों अगर मिलके एक साथ हो जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और कोई किसी की भी ताकत नहीं है कि जो हमें रोक सके इन जो भी क्रूअल्टी करते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स बट एनी काइंड ऑफ क्रूअल्टी। क्योंकि हम रेप केसेस की भी बात करें तो वो भी बहुत है, जो भी हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इसको, और एकदम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके ये मैटर्स, ये सब हमें लोगों को इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है। और वो कहते हैं ना कि मुझे एक छोटा सा एक शायरी भी याद आ गया कि सच्चे किस्से शराब खाने में सुने, वो भी हाथों में जाम लेकर, लेकिन झूठे किस्से अदालतों में सुने, वो भी हाथों में गीता और कुरान लेकर। तो क्या बात है। सो हमें एक्चुअली माय मेन गोल इज कि सबको इक्वल राइट्स हो, ह्यूमंस को भी एनिमल्स को भी, और सब बैलेंस रहे और हम अच्छी तरह जिए, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिली है, वो बार बार नहीं मिलने वाली है। सो ये ईगो प्रॉब्लम्स और ये सबको दूर रखते हुए झगड़े हमें अच्छी तरह जीना चाहिए, क्योंकि कौन, मैंने पहले भी कहा है, कौन कब तक है हमें नहीं मालूम। सो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, दैट्स। बट हेमल, थैंक यू सो मच, मतलब इस कॉन्वर्सेशन से हम सबको कितनी नॉलेज मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए जब हम ऐसे सिचुएशन में हो। और ऑब्वियसली आप जैसे लोग हैं, हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे और हेल्प ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉज एंड थिंग्स। सो आई एम श्योर दिस वाज अ वेरी हेल्पफुल एपिसोड एंड थैंक यू सो मच। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे से कुछ बोलने में भूल हो गई हो या कुछ, सो यू कैन डेफिनेटली करेक्ट मी कमेंट्स में, या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो है। और फिर भी मैं लोगों को हाथ जोड़ के और एक बार माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे से कुछ ऐसा हो चुका हो भूल। और गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद। I would like to thank each and every one of y'all for subscribing our channel, for liking and for commenting, and for all your suggestions that y'all have given us. We really appreciate all your active participation for Talkie Tales. Thank you.